एवरीवन, तो आज मैं एक रोम कॉम एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1, माई एनीमे लिस्ट की भी रेटिंग है 8.1 और 88% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। और मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि इस सीरीज को देखते समय हंसते हंसते लिटरली आपका पेट दुख जाएगा। अगर इससे भी अच्छी आपको कोई रोम कॉम सीरीज पता है जिसके बारे में शायद मैं ना जानती हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है ननामी नाम की लड़की को दिखाते हुए। ननामी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी लड़की है, लेकिन शायद उसकी तरह उसकी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं है क्योंकि उसके डैड गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से वो घर छोड़कर भाग गए हैं और रेंट न देने की वजह से बेचारी ननामी को घर खाली करना पड़ता है। इतनी रात को बेचारी ननामी एक पार्क में बेघर होकर अकेली बैठी हुई थी और अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाती है कि डैड मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। ननामी पास जाकर देखती है तो एक आदमी कुत्ते से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ननामी उस डॉग को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो बंदा पेड़ से उतरकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इस बंदे का नाम है मिकागे। फिर ननामी मिकागे से अपनी सारी स्टोरी बता डालती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। ये सब सुनकर मिकागे कहता है तुम्हारे पास घर नहीं है और एक मैं हूँ जो कि इतनी लंबे अरसे से अपने घर ही नहीं लौटा, तोमोए मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा। ननामी को लगता है कि शायद तोमोए उसकी वाइफ होगी। खैर वो कहती है चलो कम से कम तुम्हारे पास एक घर तो है वापस लौटने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। इस पर मिकागे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं अपना घर तुम्हें दे सकता हूँ। मिकागे ननामी के फोरहेड पर एक किस करते हुए उसे अपने घर का एड्रेस देकर कहता है यहाँ चली जाओ और उन्हें बता देना कि तुम्हें मिकागे ने भेजा है, वो तुम्हारा स्वागत करेंगे। अब ननामी के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो उसी एड्रेस पर पहुँचती है और ये एक श्राइन था। ये देखकर ननामी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि कसम से आज के बाद मैं किसी बड़ों की बातों में नहीं आने वाली। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लॉर्ड मिकागे वेलकम बैक, और उसके सामने आग जलने लग जाती है। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि लड़खड़ाकर डायरेक्ट अंदर श्राइन में ही गिर जाती है। फिर उसे अंदर एक लड़का नजर आता है जो कि उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाता है कि कहाँ थे तुम, मैं पिछले 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब कहकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता ही है और ननामी को देखकर कहता है ये तो मिकागे नहीं है। सेम टाइम पर दो स्पिरिट्स जिनका नाम होता है चिंटू पिंटू वो भी वहाँ आते हैं और कहते हैं मास्टर तोमोए लेकिन इस लड़की के सर पर तो लैंड गॉड का मार्क है। तोमोए कहता है हाँ है तो, लेकिन ये मिकागे नहीं है। फिर ये तीनों मिलकर ननामी से पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। ननामी उन्हें वो पर्चा दिखाकर सब बता देती है और हैंडराइटिंग से तोमोए पहचान भी लेता है कि सच में उसे मिकागे ने वहाँ भेजा है। वहीं ननामी रियलाइज करती है अच्छा तो तोमोए एक लड़का है, ये तो बड़ा खूबसूरत है। खैर चिंटू पिंटू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार 20 साल के बाद उनका लैंड गॉड वापस आ ही गया। वहीं ननामी के सब ऊपर से जा रहा था। वो कहती है अरे रुको, मैं लैंड गॉडेस कैसे बन गई। चिंटू पिंटू उसे बताते हैं कि आपके सर पर जो मार्क है उसकी वजह से। एंड तभी ननामी को रियलाइज होता है ओ इसलिए मिकागे ने उसे किस किया था। वहीं तोमोए को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो कहता है कि मैं मिकागे का फेमिलियर हूँ और इस लड़की की खिदमत मैं कभी नहीं करूँगा। ये कहकर वो गायब हो जाता है। अब अगले दिन जब ननामी की आँख खुलती है तो वो कल के हुए सारे इवेंट्स बड़बड़ाते हुए कहती है कितना अजीब सपना था। लेकिन तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू आ जाते हैं जिन्हें देखकर उसे रियलाइज होता है वो सब हकीकत है। खैर फिर चिंटू पिंटू ननामी को उसकी सारी ड्यूटीज समझाते हैं कि उसे ये साफ करना होगा वो साफ करना होगा और बेचारी की सफाई करते करते हालत खराब हो जाती है। काम के बीच में मौका मिलते ही ननामी पूछती है वैसे ये तोमोए है कौन। चिंटू पिंटू बताते हैं कि असल में वो एक वाइल्ड फॉक्स है जिसे लॉर्ड मिकागे अपनी खिदमत कराने के लिए लाए थे एक लायन डॉग की जगह पर, क्योंकि उन्हें डॉग से डर लगता है। ननामी कहती है हाँ उसे ये बात अच्छे से पता है। नेक्स्ट सीन में ननामी यार्ड को क्लीन कर रही थी और गलती से उसके हाथ में लग जाती है। तभी तोमोए आकर कहता है कितनी यूजलेस हो तुम, तुम्हें ये भी करना नहीं आता, देखो तुमसे ये सब नहीं होगा, तुम वापस घर चली जाओ। ननामी जवाब देती है कि वापस जाने के लिए उसके पास कोई घर नहीं है। बेचारी पर तरस खाने की बजाय वो उसे एक लात मारकर कहता है ये मेरी दिक्कत नहीं है और गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेचारी ननामी काफी ज्यादा थक गई थी और कहती है कि आखिर कौन सा गॉड इतना सारा काम करता है, शायद ये लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं। सेम टाइम पर एक लेडी बाहर विश करने के लिए आती हैं और वो अपने मन में विश कर रही थी, लेकिन ननामी उन्हें सुन पा रही थी। तभी चिंटू पिंटू बताते हैं कि वो लैंड गॉड है ना, इसलिए वो लोगों की विश सुन सकती है। ये भी लैंड गॉड की ड्यूटीज में से एक है। बैठे बैठे ननामी सोचती है कि आज जितने भी काम उसने किए हैं पिछले 20 साल से तोमोए उन कामों को करता आ रहा है। तोमोए सही था, मैं लैंड गॉड नहीं बन सकती। फिर वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मुझे तोमोए के पास ले चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये दोनों उसे बताते हैं कि वो तो बहुत दूर जा चुका है, वर्ल्ड ओवर योंडा में। ये वो जगह है जो कि ह्यूमन और स्पिरिट के वर्ल्ड को आपस में जोड़ती है और यहाँ पर सुपर नेचुरल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। अब ये दोनों ननामी को उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर तोमोए कुछ औरतों के साथ ड्रिंक कर रहा था। ये दोनों तोमोए को वापस चलने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा। अब जबकि वो फेमिलियर नहीं रहा है तो वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी जिएगा।
ये सब सुनकर नानामी सामने आती है और कहती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, उस श्राइन को अब तुम अचानक ही अबेंडन कर दोगे, ये सब बोलकर चली जाती है। तोमोए इन दोनों से कहता है कि तुम लोग उसे यहाँ क्यों ले आए, पता नहीं है कि यहाँ इंसानों को खतरा है। वहीं रास्ते में नानामी को 3 डीमंस मिलते हैं जो कि उसे खाने वाने की बात करने लग जाते हैं कि तभी चिंटू पिंटू वक्त पर पहुंचकर नानामी को उठाकर वहाँ से भागते हैं। फिर ये दोनों रास्ते में नानामी को बताते हैं कि अगर उसने तोमोए को अपना फेमिलियर बना लिया तो वो जो कहेगी तोमोए को करना पड़ेगा। ये सुनकर नानामी बड़ा खुश हो जाती है और कहती है तो मुझे क्या करना होगा। चिंटू पिंटू बताते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट सील करने के लिए एक किस करना होगा। ये सुनते ही नानामी रफू चक्कर हो जाती है और चिंटू पिंटू उसे देख ही नहीं पाती। नानामी वापस से श्राइन का रास्ता पकड़ती है, लेकिन तभी रास्ते में उससे एक दादी जी मदद मांग लेती हैं, जिन्हें नानामी अपने कंधों पर चढ़ाकर उन्हें घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। और तभी दादी जी अपने असली रूप में आ जाती हैं, लेकिन वो चुड़ैल नानामी को कुछ चोट पहुंचा पाती उससे पहले ही चिंटू पिंटू आकर उसे फिर से बचा लेते हैं, लेकिन वो चुड़ैल इन्हें फिर से दौड़ा लेती है। चिंटू बेचारा बचकर तोमोए के पास पहुंचता है और उससे नानामी की हेल्प करने को कहता है। वहीं पिंटू और नानामी के पीछे चुड़ैल पड़ी हुई थी। तभी पिंटू भागते हुए नानामी को तलिस्मान देता है। ये कुछ पेपर हैं जिन पर लिखकर नानामी उन्हें जहाँ भी लगा देगी पेपर पर लिखी हुई चीजें सच हो जाएंगी। उस तलिस्मान का यूज करके नानामी तोमोए से हेल्प मांगती है, जिस पर तोमोए सोचता है चलो हेल्प करने ना सही, लेकिन उसे रोता हुआ देखने तो जा ही सकता हूँ। दूसरी तरफ नानामी एक बड़े से पेड़ पर चल रही होती है और वो चुड़ैल उसके पीछे ही थी। तभी तोमोए आकर उसे छेड़ने लगता है कि अगर थोड़ा मेरे पैर वैर पकड़ो और गिड़गिड़ाओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो चुड़ैल नानामी तक पहुंचने ही वाली होती है। तभी नानामी कहती है कि तुम्हारे पैर पड़ने से अच्छा है कि मैं, और तोमोए को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाती है। फिर वो किस करके कॉन्ट्रैक्ट सील कर देती है और कहती है तोमोए मुझे बचाओ। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सील हो जाता है और तोमोए उसका फेमिलियर बन चुका था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे नानामी को बचाना पड़ता है। अब अगले दिन नानामी सोकर उठती है और पिछले 2 दिन के हुए वो सारे इवेंट्स बड़बड़ाते हुए कहती है कितना अजीब सपना था। लेकिन उसके सामने ही चिंटू पिंटू बैठे हुए थे, जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये सब हकीकत है। फिर वो नोटिस करती है कि रूम तो पूरा चेंज हो गया है। चिंटू पिंटू बताते हैं कि ये सब तोमोए ने किया है। नानामी कहती है अच्छा वैसे वो है कहाँ। तोमोए उसके बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ था। उसे देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि ये मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा होगा, मैंने इसे फोर्सफुली अपना फेमिलियर जो बना लिया। लेकिन तोमोए उसे बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है तो आज से मैं तुम्हारा फेमिलियर हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं वो सब करूँगा। नानामी कहती है अरे वाह, मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज हो गए। तोमोए कहता है नाराज? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं बल्कि गुस्से से उबल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़की को सर्व करना होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बल्कि मैं तुम्हें एक वर्दी लैंड गॉड जरूर बना सकता हूँ। फिर वो उसे समझाता है कि उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी। वो जितने ज्यादा लोगों की विश सुनकर उन्हें पूरा करेगी उतनी ही उसकी पावर बढ़ती जाएगी। नानामी को कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर तुम्हें बताता है फॉर एग्जाम्पल मिकागे एक मैच मेकिंग का गॉड है। वो लोगों की जोड़ियां बनाता गया जिससे उसकी मैच मेकिंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। ये सुनकर नानामी को पता चलता है कि असल में ये श्राइन मैच मेकिंग का है। साथ ही साथ वो नोटिस करती है कि तोमोए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो सारी चीजें कितने आराम से उसे समझा रहा है। फिर अब तोमोए नानामी को तलिस्मान का यूज करके पानी को साके में बदलने को कहता है। नानामी बड़ा ही कॉन्फिडेंट थी और कहती है ये तो आसान है, मैं कर लूंगी, लेकिन वो कर ही नहीं पाती, जिससे गुस्सा होकर तोमोए वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन चिंटू पिंटू उसे रोक लेते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में पिंटू नानामी के लिए खाना लेकर आता है, जिसे देखकर नानामी मन में कहती है मेरे एहसास करने से पहले ही खाना सफाई धुलाई सब कुछ तोमोए ने संभाल लिया, मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसी रियलाइजेशन के बीच में नानामी का ध्यान जाता है टीवी पर। न्यूज में बताया जा रहा था कि फेमस पॉप स्टार कुरामा का ट्रांसफर युजिगामी हाई स्कूल में हुआ है। जी हाँ, इसी स्कूल में नानामी भी जाती है। न्यूज देखते ही नानामी पगला जाती है और तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन तभी तोमोए आकर कहता है कहाँ जा रही हो। नानामी एक्साइटमेंट में उसे सब समझा डालती है और सब सुनने के बाद तोमोए सीधा सा जवाब देता है कि नहीं, तुम नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर लैंड गॉड का मार्क है, जिस वजह से तुम्हारे पीछे सुपरनैचुरल क्रिएचर्स पड़े हुए हैं, इसलिए श्राइन से बाहर जाकर तुम खुद को खाने का न्योता दोगी। नानामी कहती है ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तोमोए कहता है नहीं, वो श्राइन के कामों में बिजी है। ये सुनकर नानामी का मुंह तर जाता है, जिस पर तोमोए कहता है ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही ज्यादा जाने का मन है तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, सिर्फ एक कंडीशन पर। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि नानामी के सर पर एक स्कार्फ था और जब वो यह स्कार्फ लगाकर स्कूल पहुंचती है तो उसके दोस्त उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिर कुरामा की क्लास में एंट्री होती है और वो सीधा नानामी की तरफ ही आ रहा होता है। नानामी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है उससे बात करने के लिए, लेकिन कुरामा उसके पास पहुंचकर बड़ा रूडली कहता है हे स्कार्फ वाली, ये मेरी सीट है तो फुटो यहाँ से। नानामी भागकर वॉशरूम में पहुंचती है और रोने लग जाती है। तभी तोमोए आकर उसे छेड़ने लग जाता है, जिस पर नानामी कहती है कि मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
जब वो बाहर आती है तो बाहर कुरामा उसका वेट कर रहा था और ननामी से वो माफी मांगते हुए बताता है कि पूरे दिन लड़कियां उसे घूरती रहती हैं, जिससे वो इरिटेट हो रखा था और उसने अपनी सारी इरिटेशन ननामी पर निकाल दी। ननामी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बस तुम्हें घूर ही रही थी, लेकिन अब से मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में ननामी का दोस्त आकर उससे पूछता है ये लंच ब्रेक है तो तुम्हारा लंच कहाँ है। तब ननामी को रियलाइज होता है कि वो लंच तो लाई नहीं। वो कहती है आज मैं ब्रेड खरीद कर काम चला लूंगी, जिस पर उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं। जब ननामी अपना पॉकेट चेक करती है तो उसके पास 30,000 रुपए थे। ये देखकर उसके दोस्त के साथ साथ ननामी खुद भी हैरान थी कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए, ये तो उसके नहीं है। वहीं कुरामा कहता है कि अरे मेरे 30,000 रुपए गायब हो गए हैं। एग्जैक्टली 30,000 रुपए ही ननामी के पास थे। तो सभी को शक होने लग जाता है कि शायद ननामी ने ही पैसे चुराए हैं। लेकिन तभी कुरामा कहता है रुको, मुझे अभी याद आया कि मैंने ये पैसे खुद ननामी को दिए थे, क्योंकि उस बेचारी के पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे। ननामी यहाँ पर काफी बुरी तरह से शर्मिंदा होती है और वो रोने ही वाली थी कि तभी तोमोए एकदम शाही अंदाज में लंच लेकर आता है और सभी को वार्न भी करता है कि ननामी की कोई भी डिसरिस्पेक्ट या फिर उसे बुली नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस है। फिर वो कुरामा से कहता है कुरामा आपके 30,000 रुपए जिसे आपने गिरा दिए थे वो तो आपके पैरों के नीचे ही पड़े हुए हैं। ये देखकर कुरामा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि उसने ये पैसे तो ननामी के पॉकेट में डाले थे। अगले दिन फिर से ननामी स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में उसकी कुछ क्लासमेट्स उसे आकर अप्रोच करती हैं। ननामी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद ये सब उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आई हैं, लेकिन ये लोग तोमोए के मतलब से आई होती हैं। ननामी बताती है कि आज तो वो लंच लेकर आई है तो इस वजह से तोमोए नहीं आएगा और ये सुनकर वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। सेम टाइम पर कुरामा कार से आता है और ननामी से कहता है ननामी क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। ननामी कहती है नहीं। कुरामा कहता है अरे चलो भी, शर्माओ मत। ननामी कहती है मैं शर्मा नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे तुमसे नफरत है, इसलिए मुझे नहीं जाना। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ननामी अपने क्लासरूम में थी और बाहर से तोमोए उस पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि वो आज अपना स्कार्फ पहनकर नहीं आई थी। इस वजह से उस पर नजर रखते रखते बेचारी की आंख लग गई होती है। एंड तभी चिंटू तोमोए को उठाते हुए बता रहा होता है कि उठ जाओ, ननामी कहीं जा रही है। वहीं हम ननामी को देखते हैं जिसे कुरामा ने टेरेस पर मिलने के लिए बुलाया था। वो ननामी से कहता है कि मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे नाराज क्यों हो। ननामी जवाब देती है कि देखो मुझे ना तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे बदल लो वरना ऐसे तुम्हें कोई बंदी भी नहीं मिलने वाली। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी कुरामा कहता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ लैंड गॉडेस। सेम टाइम पर तोमोए उसे पीछे से एक लात मारते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम जैसा बेवकूफ उसके पीछे जरूर आएगा, इस वजह से मैं ननामी के लैंड गॉड बनने से खुश नहीं था। तो दरअसल कुरामा माउंट कुरामा का एक क्रो स्पिरिट है और जबकि वो माउंट कुरामा से है, इसी वजह से उसने अपना खुद का नाम कुरामा रखा हुआ है। खैर कुरामा यहाँ पर ननामी को मारकर खुद लैंड गॉड बनने की बात करने लग जाता है, जिस पर तोमोए उसे अपनी पावर का यूज करके एक ऑस्ट्रिच में बदल देता है और फिर उस पर अपनी फॉक्स फायर से अटैक भी कर देता है। कुरामा वहाँ से भागता है। वहीं ननामी को खबर मिलती है कि स्कूल में एक ऑस्ट्रिच भाग रहा है। वो बाहर निकल कर देखती है तो तोमोए की फॉक्स फायर कुरामा के पीछे थी। वहीं बीच रास्ते में एक लड़की आ रही होती है, जिसे बचाने के लिए ननामी बीच में कूद पड़ती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ननामी, वो लड़की और कुरामा सभी मेडिकल रूम में थे और वहीं ननामी तोमोए पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि आखिर उसने कुरामा को एक ऑस्ट्रिच क्यों बना दिया। तोमोए उसे बता देता है कि असल में वो इंसान नहीं, एक क्रो स्पिरिट है जो कि उसे मारने वाला था। ये सुनकर ननामी पहले तो कुरामा पर गुस्सा करती है, फिर कहती है एनीवेज तुम इसे वापस से बदल दो। तोमोए ऐसा कर देता है और फिर ननामी नोटिस करती है कि कुरामा को चोट लगी है। ननामी उसकी बैंडेजिंग करने लगती है, जिससे कुरामा ब्लश करने लग जाता है और वहीं तोमोए कहता है रुको, मैंने तुम्हारी जान बचाई जिसके बदले में मुझे इतनी डांट सुनने को मिली और तुम इसका ट्रीटमेंट कर रही हो। ननामी कहती है चलो भी, तुम्हें चोट थोड़ी ना लगी है। वहीं हम बाहर मिकागे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ननामी तुम एक अच्छी गॉड बनने लगी हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ननामी प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी एक चिड़िया चिट्ठी लेकर उसके पास आती है और बताती है कि असल में ये चिट्ठी गॉडेस हिमेमिको की तरफ से आई है। वो कल ननामी से मिलने आ रही हैं। तो दरअसल हिमेमिको एक कैटफिश स्पिरिट है। अब अगले दिन ननामी तैयार होने लगती है, तभी तोमोए आकर कहता है कि कुछ भी हो बाहर मत आना, मैं सब संभाल लूंगा। अब रात को हिमेमिको आ गई होती हैं और तोमोए उनकी खातिरदारी करते हुए बताता है कि माफ करें, लेकिन लैंड गॉडेस की तबीयत खराब होने के कारण वो मिल नहीं पाएंगी। हिमेमिको का फेमिलियर कहता है कि हमने सुना है कि न्यू लैंड गॉडेस एक इंसान है, तो क्या इसी वजह से वो मिलने नहीं आ रही हैं? तोमोए कहता है नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो पूरी कोशिश करता है सिचुएशन को संभालने की, लेकिन हिमेमिको का फेमिलियर कुछ ज्यादा ही तेज था और वो तोमोए की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है ननामी को बुलाओ या फिर मुझे तुम्हें मारना होगा।
वहीं बाहर ननामी खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और वो अंदर आकर कहती है, मैं हूँ लैंड गॉडेस ननामी, प्लीज अपनी तलवार नीचे कर लो। ननामी के आने के बावजूद हिमेमिको का फैमिली शांत नहीं होता एंड फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तोमोए उसे एक फिश में बदलकर अपनी फॉक्स फायर में फ्राई करने ही वाला था कि तभी ननामी उस पर जोर से चिल्लाकर कहती है, छोड़ दो उसे, हमें अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर फाइनली हिमेमिको, जो कि इतनी देर से शांत बैठी हुई थी, वो बोलती हैं कि असल में वो यहाँ ननामी से एक विश मांगने आई हैं। तकरीबन 10 साल पहले की बात है। एक छोटा बच्चा नदी किनारे आकर रो रहा था। उस नदी में ही हिमेमिको रहा करती थी। उस बच्चे को देखते ही हिमेमिको को उस लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन 10 साल हो गया, वो लड़का कभी दोबारा वहाँ आया ही नहीं और अब तो वो काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया होगा। उसका नाम है कोतारो। हिमेमिको खुद उस लड़के को नहीं ढूंढ सकती, इसलिए वो चाहती है कि ननामी उस लड़के को ढूंढे। इस पर तोमोए कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ननामी ये विश पूरी नहीं कर सकती। एक इंसान और स्पिरिट के बीच में प्यार मोहब्बत फॉरबिडन है। तोमोए की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ननामी उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और फिर अगले दिन इन दोनों के बीच में इंसान और स्पिरिट के लव वाले कॉन्सेप्ट पर ही बहस चल रही होती है। तोमोए हिमेमिको की हेल्प करने को राजी नहीं था, जिस पर ननामी अकेले ही जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी तोमोए को रियलाइज होता है कि मिकागे भी बोलकर गया था कि वो टाउन जा रहा है, लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं और अगर उसी तरह ननामी भी वापस नहीं आई तो ये सोचकर वो उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है। एंड अब फिर अगले सीन में ये दोनों टाउन में पहुंचकर यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कोतारो इन्हें कैसे मिल सकता है। यहाँ पर ननामी को उसकी कुछ क्लासमेट्स नजर आती हैं, जिनसे छुपने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे उसका एक दोस्त इसोबे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था ना, वैसे इसे भी स्कूल में नहीं होना चाहिए था। बाय द वे, वो ननामी को यहाँ पर परेशान करने लग जाता है और तभी तोमोए बीच में आकर कहता है, खबरदार अगर तुमने इस पर एक उंगली भी उठाई। ननामी फिर से उल्टा तोमोए को ही डांट कर कहती है कि तुम मेरे दोस्त पर ऐसे नहीं चिल्ला सकती और फिर दोनों में फिर से बहस होने लग जाती है कि वो लोग यहाँ पर कोतारो को ढूंढने आए हैं, ना कि टाइम पास करने। तभी रेस्टोरेंट में जो काम करने वाला बंदा था वो कहता है, हे क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मेरा नाम कोतारो है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ननामी कोतारो से एक पार्क में मिलकर उसे बताती है कि असल में एक लड़की है जो कि उसे लाइक करती है और वो उससे मिलना चाहती है। ये सब बताने के बाद ननामी उसे कल इसी जगह पर दोबारा मिलने को बोलती है। अब ये बातचीत खत्म होने के बाद तोमोए एक मैजिकल कैरेज लेकर वहाँ पर पहुँचता है। कैरेज काफी ज्यादा ऊंचा था तो ननामी चढ़ ही नहीं पा रही थी। वहीं तोमोए कहता है, अब चलो भी, क्या तुम्हें वापस नहीं जाना। ननामी उसे अपने जूते से हिट करके कहती है, बेवकूफ, अपना हाथ दो मुझे, मैं चढ़ नहीं पा रही। तोमोए उसे हाथ देकर ऊपर चढ़ा लेता है एंड फिर इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हिमेमिको का फेमिलियर बड़े ही गुस्से में इनके पास पहुंचता है और पूछता है कि हिमेमिको कहाँ है। तभी ननामी हिमेमिको को लेकर निकलती है, जिसका मेकओवर हो चुका था। ये सब तोमोए के ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का कमाल था। तोमोए हिमेमिको के जाने से पहले उसे एक बात समझाता है कि कुछ भी हो जाए उसे अपनी पावर्स यूज नहीं करनी है, वरना वो फिर से कैटफिश वाले फॉर्म में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोतारो उसी पार्क में वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद उसके साथ किसी तरह का प्रैंक हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा था एंड तभी वहाँ पर हिमेमिको पहुँच जाती है एंड फिर दोनों कुछ बातें वगैरह करते हैं और फिर कोतारो दोनों के लिए कुछ ड्रिंक्स लेने चला जाता है। वहीं कुछ बंदे आकर हिमेमिको को परेशान करने लग जाते हैं और इतने पर ही कोतारो वापस भी आ चुका था। उन बंदों को देखकर उनके पास जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी ननामी तलिस्मान का यूज करके उसे धक्का देकर इनकरेज करती है, जिससे कोतारो जाकर हिमेमिको को बचा लेता है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ननामी स्कूल में थी और वहीं कुछ बच्चे एक सांप को परेशान कर रहे थे। तभी ननामी उन्हें मना करती है और फिर वो उस सांप को पकड़कर बाहर छोड़ देती है और जब वो अपना हाथ देखती है तो उस पर एक निशान आ चुका था। अब अगली सीन में ननामी वापस श्राइन में पहुंचती है, जहां पर तोमोए उसके लिए खाना बना रहा था। तभी वो ननामी के हाथ पर उसी निशान को नोटिस करते हुए पूछता है कि आखिर ये कहां से आया। ननामी उसे बता देती है कि उसने एक सांप को बचाया था, तभी से ये निशान पड़ गया। इस पर तोमोए बताता है कि अरे पागल लड़की, वो सांप अपना वाटर मार्क तुम पर छोड़ गया है, तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए। अब तोमोए काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो स्नेक ननामी को लेने के लिए वापस आएगा, तो ननामी की सेफ्टी के लिए अब तोमोए भी ननामी के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोमोए ननामी के बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था और कुछ लड़कियां उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। वो लोग कहती हैं, तोमोए क्या ननामी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तोमोए कहता है, नहीं, वो तो मेरी मिस्ट्रेस है। ये सुनते ही ननामी उसे दूर खींच कर ले जाती है और कहती है कि ये सब यहाँ नहीं बोलना है, वरना लोग गलत समझ लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और अब दोनों क्लास में ही बैठे हुए थे और ननामी अपना क्लास वर्क कर रही थी। तभी ननामी मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तोमोए अब मेरा क्लासमेट भी है, शायद हम दोनों क्लोज हो रहे हैं। कुछ समय बाद ननामी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन तोमोए की आंख लग गई थी, इसलिए ननामी उसे बिना डिस्टर्ब किए बगैर ही बाहर अकेली चली जाती है और तभी रास्ते में उसे एक मिस्टीरियस बंदा अप्रोच करता है। तभी ननामी को याद आता है, अरे हाँ, वो तो भूल ही गई कि एक सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
दूसरी तरफ तोमोई की आंख खुलती है तो नानामी गायब थी। वो फौरन से नानामी को ढूंढने लगता है और तभी उसे रास्ते में वो नोटबुक मिलती है, जिसे देखकर तोमोई गुस्से में अपनी फायरफॉक्स को फेंक कर कहता है नानामी को ढूंढ कर लाओ। वहीं सीन जाता है नानामी की तरफ, जो कि उसी व्हाइट स्नेक जिसका नाम मिजुकी है उसके श्राइन में होती है। मिजुकी यहाँ पर शादी वगैरह की बात कर रहा था, जिस पर नानामी कहती है शादी? मैं क्यों करूंगी भाई तुमसे शादी। मिजुकी कहता है ठीक है, अगर वापस जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। नानामी गुस्से में बाहर निकलती है और भागना स्टार्ट कर देती है। वो भागती जा रही थी और भागते भागते रात हो जाती है, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारी भागते भागते गिर भी जाती है एंड जब वो वापस से उठती है तो उसे दूर पर एक रोशनी नजर आती है। फिर जब नानामी उस रोशनी के करीब जाती है तो वो दोबारा से उसी श्राइन के पास पहुंच गई थी। मिजुकी नानामी की चोट पर पट्टी बांधकर कहता है नानामी मेरा यकीन करो, मैं तोमोई से बेहतर तुम्हें ट्रीट करूंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों श्राइन के अंदर बैठे हुए थे और आंगन में एक प्लम ट्री लगा हुआ था, जिसे देखकर नानामी कहती है ये तो प्लम का सीजन नहीं है, फिर भी ये कैसे खिल रहा है। मिजुकी बताता है कि ये उसकी गॉडेस योनोमोरी की फेवरेट है, इसलिए उसने समय को रोक दिया है, जिस वजह से ये ट्री हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं नानामी के जाने से चिंटू पिंटू का रोकर बुरा हाल हो रखा था और तोमोई भी काफी ज्यादा परेशान था नानामी को न ढूंढ पाने की वजह से। सीन वापस नानामी की तरफ जाता है और वो आधी रात को श्राइन में भटक रही थी और तभी वो मिजुकी को उसी पेड़ के सामने बैठा हुआ पाती है और मन में कहती है कि यहाँ पर श्राइन भी है, फेमिलियर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ खालीपन सा है। खैर अगले दिन ये लोग नानामी को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए फ्रॉग देते हैं, जिसे नानामी फेंक देती है। तभी मिजुकी कुछ राइस बॉल लेकर वहाँ पर आता है और नानामी उससे तोमोई की तारीफ करने लग जाती है कि वो उसके लिए रोज लजीज खाना बनाया करता है और चिंटू पिंटू भी इनसे ज्यादा ही वेल बिहेव है। मिजुकी कहता है अच्छा ऐसी बात है। नानामी कहती है फिर क्या तुम उसे जानते भी हो? मिजुकी कहता है बिल्कुल, मैं उसे तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर नानामी पूछती है कि मिजुकी तुमने बताया था कि यहाँ लोग नहीं आते और ऐसा कब से हो रहा है? मिजुकी कहता है पता नहीं, मुझे याद करना होगा। तभी नानामी उस कर्टन को उठाती है और देखती है कि वहाँ पर गॉडेस योनोमोरी तो है ही नहीं। नानामी कहती है मेरा शक सही था, अब शायद तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए। दूसरी तरफ तोमोई ने श्राइन को ढूंढ लिया था, जो कि रिवर के अंदर था। फिर सीन वापस से मिजुकी की तरफ जाता है और वो बताता है कि दरअसल इस रिवर में बच्चे गिरकर अक्सर डूब जाया करते थे, जिससे आसपास के लोगों को लगा कि शायद ये रिवर श्रापित है और तब उन्होंने रिवर के पास एक श्राइन बनाई, जहाँ पर लेडी योनोमोरी को पूजा जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गाँव वालों ने इस जगह को अबेंडन कर दिया और लेडी योनोमोरी भी चली गयी। लेकिन मिजुकी ने इस श्राइन को अबेंडन नहीं किया और तब से वो अकेला ही यहाँ पर रहता है। मिजुकी की लॉयल्टी को देखकर नानामी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर वो उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि उसकी गॉडेस के जाने के बाद उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है, तो उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये सब सुनकर दुखी उससे चिपक जाता है और कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, ताकि हम दोनों यहाँ साथ रह सकें। नानामी मना कर देती है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक घर है जहाँ पर उसे लौटना होगा। मिजुकी कहता है माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। नानामी जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मुझे जाने दो और तभी तोमोई वहाँ पर पहुँच जाता है और मिजुकी पर अपने फायर से अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मिजुकी ज्यादा पावरफुल था, तो वो आग को बुझाते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? लेकिन तोमोई ने यहाँ पर चालाकी कर रखी थी, उसने बाहर से पहले ही श्राइन में आग लगा दी थी, जिस वजह से पूरे श्राइन में ही आग फैल चुकी थी, जिसे बुझाना नामुमकिन था। मिजुकी फौरन से उसी पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ था और ये देखकर उसे चैन की सांस आती है। लेकिन तोमोई उस पेड़ को भी जलाने वाला था, जिस पर मिजुकी कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करना, ये पेड़ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, मेरी और योनोमोरी की इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तोमोई कहाँ सुनने वाला था, लेकिन नानामी उसे रोककर मिजुकी से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस घर लौट रहे थे और यहाँ पर तोमोई नाराज था कि मिजुकी ने उसे किडनैप किया और नानामी ने उसे अपने घर आने का ही न्योता दे दिया। नानामी कहती है चलो भी, अब क्या पता मैं भी एक दिन ऐसे ही मर गई तो तुम भी मिजुकी की तरह अकेले हो जाओगे, तब तुम्हें भी किसी का सहारा चाहिए होगा, इसीलिए मैंने उसे सहारा दिया। फिर नानामी उसका हाथ पकड़ के कहती है चलो घर चले। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बाकी के एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।